नमस्कार। नमस्कार। आपका स्वागत है आइकॉन स्टील प्रेजेंस बिल्ड आइकॉन इस प्लेटफॉर्म में। हम लोग एक परभणी में, और मेरे साथ है सीनियर आर्किटेक्ट अफजल खान सर। जी 1998 से उन्होंने इस काम को शुरुआत की थी, जी हाँ। और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में वो ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, ज़्यादा काम करते हैं। और उसके साथ साथ रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी उन्होंने इतने सालों में काम किया है। तो इन सब के बारे में, परभणी के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, उनकी खुद की जर्नी के बारे में, ऐसे अलग अलग टॉपिक्स के बारे में हम लोग बिल्ड आइकॉन इस प्लेटफॉर्म में उनके साथ बातें करेंगे। जी तो सबसे पहले हम बातचीत की शुरुआत यहाँ से करते हैं कि आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा रहा, मतलब हाँ। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, आपका कॉलेज कौन सा था, और सबसे इम्पोर्टेंट आर्किटेक्ट इस फील्ड में या आर्किटेक्ट बनने के लिए जी आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, हाँ ये ऐसा लगा कि मैं भी आर्किटेक्ट बनूंगा, हाँ हाँ। तो क्या बताएंगे आप? तो हमारा स्कूलिंग तो यहाँ परभनी में डॉक्टर जाकिर हुसैन हाई स्कूल, हम्म, वहाँ से हमारा स्कूल 10th वहाँ से हुआ। उसके बाद जो है तो हमने औरंगाबाद में जो है तो आज़ाद कॉलेज में, वहाँ से आर्किटेक्चरल ड्राफ्ट्समैन का कोर्स किया था। अब वो ऐसा हो गया था कि वो आज़ाद कॉलेज में एक हिंदुजा टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट बोल के जो है तो एक सेपरेट एक उन्होंने एक विंग चालू किया था कॉलेज वालों ने। तो उसके अंडर में ये कोर्सेस आते थे। तो उसमें जो है तो उस टाइम पे ये कोर्स नया नया शुरू हुआ था। तो उस टाइम पे हमारे एक चाचा है, अभी थे अभी नहीं हो, तो उनका और प्रिंसिपल का जो है तो दोस्ती थी उनकी। तो वहाँ पर एडमिशन के लिए उस टाइम पे थोड़ा बहुत कंपटीशन चलता था। तो हमारे एक चाचा के दोस्त आए थे उनके पास कि भाई तुम प्रिंसिपल को बोलो ऐसा ऐसा मेरा लड़का है और उसको एडमिशन देने के लिए। और उस टाइम पे जस्ट हम भी जो है तो 10th पास हुए थे। तो हमारे चाचा को मालूम हुआ कि ऐसा ऐसा ये कोर्स है जो है तो फिर उन्होंने हमारे पिताजी को बोले, अरे बोले ऐसा ऐसा नए कोर्स खुले, अच्छे कोर्स खुले, बोले ये तो अपन अपने बच्चों को डाल देंगे बोले वहाँ पे। तो बोले ठीक है। तो वो हिसाब से हमारा एडमिशन वहाँ पर हुआ था। वाह, जी वाह। हाँ। अल- तो वो जो है तो वो सिर्फ 2 साल का कोर्स था। उसके बाद फिर जो है तो हम कराड़ गए। वहाँ से जो है तो फिर बाद में हमने डिप्लोमा किया है आर्किटेक्ट का। इसके ये सर्टिफिकेट कोर्स था ये। yes, हाँ। उसके बाद फिर हमने डिप्लोमा किया। डिप्लोमा करने के बाद हम जो है तो हमारा इधर प्रैक्टिस चालू थी हमारी परभनी में। बराबर। उसके साथ साथ फिर अगला सवाल ऐसा आता है कि हाँ जब आपने तो अभी बताया कि जब इधर आपका कॉलेज चल रहा था हाँ तभी आपकी प्रैक्टिस भी चल रही थी। हाँ हाँ। लेकिन वो पहला प्रोजेक्ट की याद कुछ है आपके साथ जुड़ी, की जो पहला प्रोजेक्ट आपने किया, हाँ वो कैसे किया, उसका एक्सपीरियंस कैसा था? उस टाइम पे एक्सपीरियंस भी ज्यादा नहीं रहेगा। बराबर है। हमने पहला एक मकान रेसिडेंशियल बनाए थे यहाँ पर मोमिन महल्ला बोल के परभनी में। तो वो बनाए थे फर्स्ट हमारा। हम्म, तो इत्तेफाक ऐसा होगा कि वो जिनका मकान था वो भी जो है तो बहुत ऐसा हाईफाई लोग नहीं थे। तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, वो घर में शिफ्ट हुए और उसके बाद जब बारिश का मौसम आया तो बारिश होने के बाद ऐसा हुआ कि वो स्लैब टपकने लगा। वो हमारा पहला प्रोजेक्ट था। हाँ, हाँ, तो वो ओनर आके हमको बोले, यार बोले ये तो पानी टपक रहा है, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। और अब्बा बोल रहे, बोले साला पहले अपन टीन के घर में था तो अच्छा था। यहाँ तो आरसी डाल के पानी टपक रहा बोले। हमको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, क्यों टपका ये हमारे को रीजन नहीं मालूम था। हमने बोले कि नहीं कुछ नहीं, वो पहले पहले होता ऐसा टपक था, बाद में नहीं टपक देंगे बंद होगा। और वो एक चल ऐसी जगह कि बाद में वो बंद नहीं होगा। वाह वाह वाह, क्या बात तो है। ये हमारा पहला प्रोजेक्ट था पहला ये। प्रोजेक्ट था, क्या बात हाँ है, वेरी गुड। एक अलग याद जुड़ी है हाँ आपके हाँ पहले प्रोजेक्ट के साथ, क्या बात हाँ। है। अब आते हैं कुछ टेक्निकल सवाल के जी ऊपर। तो सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा, इस फील्ड में आप इतने सालों से काम कर रहे हैं तो आपने देखा रहेगा इसमें अनस्किल्ड लेबर का परसेंटेज बहुत ज्यादा है। जैसे आपने पहला भी एक्सपीरियंस बताया, हाँ। तो हो सकता है कि कोई लेबर की भी उसमें गलती हो। हो सकता है। तो अनस्किल्ड लेबर के साथ काम करना कितना खतरनाक हो सकता है, या उनको कोई मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो? आपका एक्सपीरियंस इस सबके बारे में क्या है, कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं नहीं, अभी तो कैसा हुआ साहब, अनस्किल्ड लेबर पहले बहुत ज्यादा थे। अभी कैसा, अभी कॉन्ट्रैक्टर भी जो है ना
वो भी थोड़े पढ़े लिखे कॉन्ट्रैक्टर आ रहे, तो अभी वो जो है तो लेबर को उन्होंने जो है तो गाइड कर लेते, अपने से उन्होंने पूरा समझ के ले लेते, और बाद में जो है तो वो साइट पर वो खुद जो है तो लेबर को गाइड करते। पहले ज़्यादा प्रॉब्लम था, पहले कॉन्ट्रैक्टर भी पढ़े लिखे नहीं थे ओके। ऐसा। तो अभी उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। हम्म, अब सब कैसा होगा, स्टील डिज़ाइन आ गया है, पर्सपेक्टिव व्यू आ जा रहे हैं, मतलब ये सब वर्किंग करके एक बार उनके पास दे दिया अपन ने, तो फिर वो हिसाब से करते हो, ज़्यादा अभी हेडेक नहीं है। बराबर। हाँ। दूसरा, आप बतौर आर्किटेक्ट प्लान स्पेस का इम्पोर्टेंस आप क्या कहते हैं, या प्लान के ऊपर आप कैसे काम करते हो? आपके नज़र से प्लान के बारे में सुनना चाहेंगे हम लोग। हाँ, तो प्लान तो उसमें कैसा है, उसमें तो पहले अपन जो है तो अपने क्लाइंट के रिक्वायरमेंट ले लेते हैं, उनको क्या चाहिए, और उनको जो चाहिए वो हिसाब से उनकी जगह में उतना बैठता है क्या। अगर वो बैठता है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसमें जो है तो कुछ कम ज़्यादा करके जो है तो उनके जो है तो रिक्वायरमेंट को भी जो है तो अपन कुछ चेंजेस कर सकते हैं रिक्वायरमेंट में, और वो हिसाब से फिर एक बार उसका वो प्लान पूरा फाइनल करते हैं। बराबर। दूसरा, आपने गवर्नमेंट फील्ड में भी अच्छा काम किया है, जी हाँ। तो उसके कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बता पाएंगे कि कैसे कैसे टाइप्स वाले प्रोजेक्ट पे के ऊपर काम? गवर्नमेंट में कैसा है कि हम ज़्यादातर जो तो नगर पालिका की कंसल्टेंसी करते हैं। अभी फिलहाल भी मेरे पास जो तो 7-8 नगर परिषद का काम है, तो उनको जो है तो अलग अलग स्कीम्स में पैसे आते हैं। रोड ग्रांट में आता है, दलित वस्ती में आता है, नगर उत्थान, दलित उत्तर, वैशिष्टपूर्ण, ऐसे ये जो है तो अलग अलग जो है तो योजना में पैसे आते हैं। तो वो हिसाब से उनको जो फंड्स आते हैं, वो फंड्स में उनको क्या काम करना है पहले वो डिसाइड कर लेती काउंसिल। उनका एक ठराव पास होता है, एक मीटिंग लेके जो है तो ठराव पास कर लेते हैं कि भाई ये फंड्स अपने को इतने आए हैं, इसमें अपने को ये काम करना है। तो वो हिसाब से फिर वो लोग सीओ और नगर अध्यक्ष जो रहते हैं वो हमसे डिस्कस करके बोलते हैं कि भाई अपने को ये इतने पैसे आए हुए हैं और अपने को इसमें इतने काम करना है। फिर हम वो काम के वो साइट्स के पूरे हम जो है तो मेजरमेंट्स ले लेते हैं, मेजरमेंट लेके उसके एस्टिमेट करके फिर एस्टिमेट को हमको टेक्निकल सेंक्शन लेना पड़ता है गवर्नमेंट अथॉरिटी से। तो उसके हमारे पास 2 अथॉरिटीज़ है, एक तो पीडब्ल्यूडी, दूसरा एमजेपी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण। तो वो दोनों में से किसी भी एक के पास हम जो है तो हमारे पूरा प्रपोजल जो है तो वहाँ सबमिट करते, उन्होंने उसको चेक करके उसको जो है तो वो सेंक्शन देते हैं। फिर उसके बाद जो है तो वो सेंक्शन जब हो जाते हैं टीएस, फिर उसके बाद कलेक्टर ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए दाखिल करते हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो जाने के बाद फिर उसका टेंडर प्रोसेस होता है। तो उसमें मैक्सिमम काम रोड और ड्रेन के ज़्यादा होते हैं, बाकी फिर कुछ कल्चरल हॉल, समाज मंदिर, ये ऐसे काम भी बहुत सारे होते हैं। बराबर। हाँ। दूसरा एक अलग सवाल ऐसा है कि आप बेसिकली परभणी से हैं, आप आर्किटेक्ट हैं, आपने इतने सारे काम किए हैं जी। ओके, तो और इतने साल का एक्सपीरियंस है, जी। ये तीनों एंगल को लेके आगे का सवाल है। अगर परभणी का डेवलपमेंट का विजन आपके नज़र से देखा जाए तो आपको क्या लगता है आने वाले 10-15 साल में कौन से ऐसे सेगमेंट है, सेक्टर है कि जिसके ऊपर अब हमें काम करना चाहिए अगर परभणी को अपने को पुणे मुंबई के कंपटीशन में आने वाले 10-15 साल में लेके जाना है तो? अच्छा, सब उसमें सबसे पहले इंडस्ट्रियल एरिया अपने पास डेवलपमेंट करना चाहिए। अपने पास एमआईडीसी तो है लेकिन इंडस्ट्रीज नहीं है। वो एमआईडीसी का ऑफिस था वो भी चला गया लातूर। तो अपने पास इंडस्ट्रीज की कमी है सबसे ज़्यादा, और बाकी फैसिलिटीज़ अपने पास कैसा है कि जो डेवलपमेंट शहर में जैसे रोड नालियाँ वगैरह होना चाहिए वो भी अपने पास सही नहीं है। तो ये दो काम है, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लेने चाहिए, जैसे आपने अभी बताया कि ये सिस्टम को सुधारने के लिए। हाँ। तो आपको क्या लगता है गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप लेने चाहिए? इंडस्ट्रीज के पे ज्यादा जोर देना चाहिए। वो डेवलप होगा तो बाकी के बाहर से लोग आएंगे काम करेंगे, तो लोग आएंगे काम करेंगे तो शहर भी डेवलप होगा। बराबर। ऐसा है। दूसरा, इस फील्ड में जो अभी नए बच्चे एडमिशन ले रहे हैं या जो नए बच्चे अभी पास आउट होके पहला कदम रख रहे हैं आर्किटेक्ट फील्ड में, हाँ। तो उनको आप क्या सलाह देंगे एक सीनियर के तौर पे और एक एक्सपीरियंस के तौर पे? अब उनको सलाह तो देंगे, देखो सब ऐसी के एक तो कैसा है कि काम अच्छे से करना चाहिए, लगन से जैसा काम करना चाहिए वैसा। अब आज कैसा है कि पहले हमारे पास थे तो हम भी पहले जो काम करते थे बहुत भागदौड़ करते थे पहले,
तो काम वैसा उन्होंने दिलचस्पी से काम करना दिलचस्पी से चाहिए। काम करना हाँ बराबर। दूसरा है कि जब कंस्ट्रक्शन में स्टील सिलेक्ट करने की बारी आती है, हाँ। तब आप क्या पैरामीटर्स देखते हो और फिर डिसाइड करते हो कि ये स्टील यूज करना चाहिए या अच्छा है? अब उसका कैसा, उसका एक तो उसको माइल्ड स्टील वो देखते हैं कि भाई स्टील नरम होना चाहिए, मोल्डिंग वगैरह जो करते हैं उसमें जो है तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, और उसके डायमीटर वगैरह सही रहना चाहिए। बराबर। जी दूसरा, आपने आइकॉन स्टील कभी यूज किया है इससे पहले कोई प्रोजेक्ट में? किया है, किया है। ओके, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है उसके प्रैक्टिक नहीं, मतलब अच्छा है प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेकर? हाँ हाँ, तो हमने 3-4 जगह अभी रिसेंटली किया है। ओके, हाँ तो तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा है। अच्छा है, उसके रिजल्ट अच्छे हैं उसके। ओके। जी और दूसरा चीज, आपने अब अभी तक जो प्रोजेक्ट किए उसमें से कोई आइकॉनिक प्रोजेक्ट आप बता पाएंगे क्या, कि जो प्रोजेक्ट करते हो आपको एक अलग खुशी महसूस हुई, कुछ ऐसा लगा कि कुछ अलग कर रहे हैं हम लोग इसमें? सब उसमें तो एक हमारे सोनपेट नगर परिषद का एक हमने कल्चरल हॉल बनाया हुआ है। हम्म। तो वो कल्चरल हॉल अपने मराठवाड़ा में कोई भी नगर पालिका में नहीं है वैसा। लेकिन क्या खासियत है उसकी, और जो कल्चरल हॉल बनाया उसकी? खासियत बोले तो वैसे उसमें हर फैसिलिटी दी हुई है। हम्म उसमें जो है तो एक तो हॉल की कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है, और उसमें जो है तो जैसा सिस्टमेटिक उसकी प्लानिंग किए थे, उसमें किचन किधर होना चाहिए, हॉल में किधर, डाइनिंग किधर होना चाहिए, और आने वाले जो लोग होते हैं उधर से फंक्शन में जो आते उनके लिए भी हमने पूरे एसी रूम वगैरह बनाए हुए हैं। ओके, तो हाँ, उनको ठहरने के लिए। ये सब और उसमें स्पेशली है? हाँ, टॉयलेट ब्लॉक ये वो सब, लेडीज टॉयलेट, जेंट्स टॉयलेट, ये सब एकदम बहुत परफेक्टली किया हुआ है। वो अभी दूसरे नगर पालिका के लोग आके देखते हैं उसको। अच्छा, जी वाह हाँ। वाह, क्या बात। सो ये है सीनियर आर्किटेक्ट अफजल खान सर। और और उसमें हमने हमारा खुद एक घर बनाया हुआ है, तो वो भी एक सब बहुत टिपिकल बनाया हुआ है। हमारी अच्छा जगह एक आधा घंटे में घर बनाया हुआ है हमने। अच्छा, जी, तो ये भी खासियत है वो उसमें? भी एक खास घर है। उसको जब सिर्फ उसका जब आरसीसी वर्क हुआ था, बांधकाम नहीं हुआ था, तो लोग आके देखते थे वो मकान को, और उसका नाम लोगों ने क्या करे थे, टाइटैनिक रख दिए थे। अच्छा, हाँ, क्यों, क्या स्पेशल वो था? उसकी एक जो बनावट थी, उसकी डिजाइन जो था उसका। और ऐसा बोर्ड जैसा लग रहा था? हाँ हाँ, क्या वो बात। G+3 स्टोरी है, और उसको सिर्फ फ्रंट है 17 फीट का, 17 बाय 32 में मकान है वो। वो एक तो हमारा एक एक अलग खास खासियत है। प्रोजेक्ट है समझो। क्या बात है। उसमें तो कॉलम की थिकनेस भी हमने जो है तो 6 इंच रखी है, 9 इंच नहीं रखे थे। अच्छा, हाँ, बीम भी 6 इंच के, 4 इंच के बीम है उसमें। वाह। तो ये थे सीनियर आर्किटेक्ट अफजल खान सर, और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में, उनके जर्नी के बारे में तो बहुत खूबी से बहुत बढ़िया बताया। लेकिन आने वाले कई सालों में ऐसे ही आइकॉनिक प्रोजेक्ट आपके हाथों से बनते रहे, यही आइकॉन स्टील की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू।